तो हम सभी देखते हैं कि आखिरकार अकुमो इज़ानागी के सामने आ चुका होता है। अकुमो को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी इज़ानागी कहता है, मुझे मालूम था कि अपने सैयन्स को बचाने के लिए फादर ऑफ सैयन अपने आप ही मेरे सामने चला आएगा। हमारी मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है, क्यों है ना अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो बस इज़ानागी को देखता रहता है। और तभी राइज़ो कहता है, तो लॉर्ड अकुमो, आखिर आप यहाँ पर आ ही गए। जिसके ऊपर अकुमो राइज़ो के सामने जाते हुए राइज़ो को एक काफी जोर का पंच करता है। और तभी अकुमो कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहाँ पर किसी भी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जिसके ऊपर राइज़ो कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था जैसा कि आपने कहा था। जो सुनकर अकुमो कहता है, तुम्हें मालूम है ना कि आखिर तुम किसका सामना कर रहे थे? ऐसी बेवकूफी तुम बार बार नहीं कर सकते। राइज़ो कहता है, मैं तो बस इसे रोक रहा था ताकि आप यहाँ पर आओ जब तक ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। जो सुनकर अकुमो एकदम शांत हो जाता है और इज़ानागी कहता है, हे अकुमो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? चलो भी मेरे पुराने दोस्त, आखिर तुम मेरा सामना क्यों नहीं करते? और तभी अकुमो इज़ानागी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी अकुमो कहता है, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आ चुके होगे इज़ानागी। जिसके ऊपर इज़ानागी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, चलो कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूं अकुमो। और अब हमारा पिछला हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम्हें मालूम है ना कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, कहीं तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? फादर ऑफ सैयन, लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं ओमनीवर्स की रूलर का पहला बेटा इज़ानागी, वो किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं। इज़ानागी भी कहता है, भले ही मेरे सामने मेरी मौत ही क्यों ना खड़ी हो, और मैं जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं, तब भी मैं नहीं डरता, क्यों है ना? तो चलो पिछला हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है अकुमो। अकुमो कहता है, पर चिंता बिल्कुल भी मत करना, तुम्हें डर का एहसास नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें उस डर के एहसास से रूबरू कराऊंगा इज़ानागी। अकुमो और इज़ानागी दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जो देखकर यामोशी कहता है, तो आखिरकार अकुमो यहाँ पर आ ही गया। पुराने दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जो सुनकर हारुका कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यामोशी? मैं समझ नहीं पाया। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा हारुका। बस अब इस लड़ाई में से अपनी नजर मत हटाना। अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, तुम हमारे मल्टीवर्स में आए हो इज़ानागी, तो पहले मैं तुम्हें मौका देता हूं अपना वार आजमाने का। जिसके ऊपर इज़ानागी हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है अकुमो, जैसा तुम कहो। इज़ानागी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है
वो अकुमो की तरफ अपना एक जोरो का वार करता है, जिसे अकुमो अवॉइड कर लेता है। अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इज़ानागी वहां से गायब हो जाता है और वह अकुमो के पीछे आ जाता है। इज़ानागी कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ सैयन, तुम काफी ज्यादा धीरे पड़ चुके हो। क्या इतने सालों में तुम्हें कोई ढंग का विरोधी नहीं मिला जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ सके? ये कहने के बाद इज़ानागी अकुमो के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन उससे पहले ही अकुमो वहां से गायब होते हुए इज़ानागी के पीछे आ जाता है। अकुमो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, लेकिन इज़ानागी उस हमले को ब्लॉक कर लेता है, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं ये तो देख सकता हूं कि तुमने अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन आखिर तुमने डिवाइन कोर की ऊर्जा क्यों ली? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर इज़ानागी कहता है, ये तुम्हें समझ में नहीं आने वाला अकुमो, क्योंकि तुम जैसा सैयन अपने मल्टीवर्स के बारे में सोचता है, लेकिन मैं इस ब्रह्मांड के आने वाले कल के लिए जी रहा हूँ और मैं इसके लिए बहुत कुछ सोच चुका हूँ। मुझे ये सब करने में डिवाइन कोर की ऊर्जा लगेगी। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि आखिर डिवाइन कोर की ऊर्जा तुम इस्तेमाल करते हो तो फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा? जिसके ऊपर इज़ानागी हंसते हुए कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? ये बात मुझे पसंद नहीं आई। ये कहने के बाद इज़ानागी अकुमो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे अकुमो समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। इज़ानागी तुरंत खड़े होते हुए एक के बाद एक कई सारे वार अकुमो के ऊपर कर देता है, जिससे अकुमो बच नहीं पाता और वो लगातार यहाँ से वहां गिरता रहता है। जिसके ऊपर राइज़ू कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? और हारुका भी कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या वाकई में वो लॉर्ड अकुमो के ऊपर हावी पड़ रहा है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ऐसा नहीं है, अकुमो शायद उसकी ताकत को मापना चाहता है कि आखिर इतने समय में इज़ानागी अपनी पावर को कितना बढ़ा चुका है। जिसके ऊपर आकागिनु कहता है, बेवकूफ सैयन, उन्हें क्या लगता है कि वो ऐसा करके बड़े भाई इज़ानागी को रोक सकते हैं? एक एक करके सब आ जाओ, लेकिन तुम लोग बड़े भाई इज़ानागी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। जिसके ऊपर तभी दाइमाक भी कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि बरसों पहले जब अकुमो और इज़ानागी की लड़ाई हुई थी तब क्या हुआ था? उसके ऊपर आकागिनु कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय पर मैं काफी छोटा था और मैं बड़े भाई इज़ानागी के साथ ज्यादा नहीं रहा करता था। जिसके ऊपर तभी दाइमाक कहता है, तो फिर तुम इस लड़ाई के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बरसों पहले हुई उस लड़ाई में अकुमो ने काफी बुरी तरीके से इज़ानागी को पीटा था, लेकिन इज़ानागी ने भी बहुत ही खूबी से अकुमो का सामना किया था। वो लड़ाई उस समय पर किसी भी छोर पे या फिर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची उस समय पर, लेकिन इन दोनों को ये काफ़ी बड़ा घाव मिला था। देखते हैं कि आखिर ये लड़ाई किस मोड़ पे जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अकुमो के सामने इज़ानागी भी अपनी ताकत का असली इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसके ऊपर आकागिनु कुछ भी नहीं कहता और वो बस वहीं पर शांत खड़ा होता है। और तभी इज़ानागी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ अकुमो, क्या तुम मेरे एक भी वार को नहीं रोक पा रहे? तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये कहने के बाद इज़ानागी एक काफी जोरों का पंच करता है अकुमो को, लेकिन इस बार अकुमो इज़ानागी के हाथ को पकड़ लेता है और अकुमो कहता है,
क्या बस इतने समय पर तुम अपनी सिर्फ इतनी ताकत को ही बढ़ा पाए हो? तो अफसोस, शायद तुम मेरी असली ताकत को नहीं जानते। ये कहने के बाद अकुमो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है। इज़ानागी उस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है, जो देखकर आकागिनु हैरानी के साथ कहता है, नहीं बड़े भाई, मैंने इतनी दूर उन्हें कभी भी जाकर गिरता नहीं देखा। जिसके ऊपर तभी दाइमा कहता है, सब्र करो, अभी तो तुम बहुत कुछ देखने वाले हो जो कि तुमने देखा भी नहीं होगा। ये तो उस बहुत ही बड़ी लड़ाई की सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। और तभी अकुमो कहता है, खड़े हो जाओ इज़ानागी, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर हर किसी को हरा दिया, तो तुम ताकतवर बन चुके हो, तो दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिसके ऊपर इज़ानागी खड़ा होता है और वो कहता है, क्या बात है अकुमो, तुमने ये कर दिया। वाकई में तुम मुझे इतनी दूर फेंकने पे कामयाब हो गए। चलो, एक बात तो समझ आ गई कि इस लड़ाई में वो मजा आने वाला है जो कि हमने अपनी पिछली लड़ाई में किया था। जिसके ऊपर अकुमो हंसते हुए कहता है, वाकई में तुम वैसा ही मजा चाहते हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम पिछली बार बहुत बुरी तरीके से पिटे थे। जिसके ऊपर इज़ानागी भी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हें अच्छी तरीके से याद है कि मैं पिटा होता, लेकिन शायद तुम इस बात को भूल चुके हो कि फादर ऑफ सैयन को मैंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये कहने के बाद अकुमो इज़ानागी को घूरने लगता है और इज़ानागी भी अकुमो को देखते हुए कहता है, तो चलो फादर ऑफ सैयन, हमारी पिछली लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं आ पाई थी, क्यों है ना? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुमने एकदम सही कहा, तो अपने इस लड़ाई को हम नतीजे में लाएंगे, और ऐसे वैसे नतीजे में नहीं, बल्कि एक अच्छे निर्णय के अंदर। अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और इज़ानागी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, ये लड़ाई उस लड़ाई की हमें याद जरूर दिलाएगी, लेकिन अंजाम इस बार अलग होंगे। जिसके ऊपर अकुमो हंसते हुए कहता है, वो तो इस लड़ाई की शुरुआत और इस लड़ाई का अंत बताएगी कि आखिरकार इस लड़ाई में किसे मजा आता है और किसे दर्द का एहसास होता है। वैसे तुम्हारी छाती में ये घाव मुझे पसंद आया। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, ये घाव तो तुम्हें पसंद आएगा ही फादर ऑफ सैयन, क्योंकि ये घाव मुझे और किसी ने नहीं बल्कि तुमने दिया है। लेकिन इस घाव से भी बढ़कर मैं तुम्हें इस लड़ाई में बहुत दर्द देने वाला हूं, अकुमो।